क्लास 9 चैप्टर 1 की एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे, यानी कि 5th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सारी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 1 की, उसको पूरा कवर करेंगे। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वुड आवर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? वो ये कह रहा है कि अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें से नेगेटिव नंबर्स को निकाल दिया जाए तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा दिखेगा, और क्या हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाएंगे 2D प्लेन पर। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखो आप इस बात को पहले से जानते हो। ठीक है, जो समझदार बच्चे हैं उनको पहले से पता है कि कैसा हमारा सिस्टम दिखने वाला है। अगर मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होता है, यहाँ पर आपका एक्स डैश होता है, यहाँ पर आपका एक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है और यहाँ पर वाई डैश, और ये आपका ओरिजिन होता है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, तो नंबर लाइन में क्या होता है, ऐसी नंबर लाइन होती है, बीच में आपका 0 होता है। ठीक है, इधर साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं 1, -1, -2, और इधर साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका नंबर लाइन। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी राइट साइड में होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। जैसे यहाँ पे ये 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के, ये ओरिजिन O होता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद में राइट साइड में जब आप जाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4। इस तरीके से होते हैं, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा, मैंने जस्ट रिवाइज करवाने के लिए आपको ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ऊपर आपके यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे जो होते हैं वो आपके जो इधर बॉटम इससे नीचे जो एक्स एक्सिस है इससे नीचे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो एक रफली मैंने आइडिया देने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हो, अगर यहां से ये वाले नेगेटिव नंबर निकाल दिए जाएं और ये वाले नेगेटिव नंबर निकाल दिए जाएं तो क्या होगा, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिखेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। तो आप चाहो तो एग्जाम में इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो दोनों डायग्राम बना के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, और ये आपका ओरिजिन यानी कि O हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखने वाला है अगर आपके नेगेटिव नंबर्स हट जाएंगे तो। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि would this system allow us to locate all points on a 2D plane? तो क्या 2D पॉइंट पर ये जो सिस्टम है वो सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए अलाउ करेगा? तो नॉट अलाउ। ठीक है, क्यों नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं। अब मान लो कोई आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो कोई भी -2,0 है, -2,0, तो अब -2,0 को तो आप यहाँ पे लोकेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, 5th के बाद में सीधे 14 लिया है। तो जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार वाले क्वेश्चंस हैं, और आपकी जो गणित मंजरी है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो स्टार क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आपको डीप नॉलेज देने के लिए दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अब अगर आप ये कहोगे कि सर अगर एग्जाम में नहीं आएंगे तो क्या हम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं? तो बिल्कुल आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हो, आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हो। आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बीच वाले क्वेश्चन 5th से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं 13 तक, ये क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 आप अपनी शॉर्ट वीडियोज में करवाए हुए हैं। तो आप शॉर्ट वीडियोज में देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, या फिर आपका जो क्लास 9th का और क्लास 10th का जो चैनल है
मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, रटोनट एक 9th के नाम से है और एक रटोनट 10th के नाम से है। तो कुछ वीडियोज आपको 10th वाले में मिल जाएंगी और कुछ जो बाकी की, अब मैंने जब से 9th वाला जो चैनल है डेडिकेटेडली आपकी 9th क्लास के लिए बनाया है, तो बाकी की जो वीडियोज हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद भी आप अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि आ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। एक सिटी है हैज टू मेन रोड, एक सिटी है उसके दो मेन रोड हैं और जो एक दूसरे को बिल्कुल सिटी के सेंटर पर क्रॉस करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अब उसके बाद बोला गया है दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, है ना, एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये दो रोड हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पर क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी सिटीज से आप फैमिलियर होंगे, जैसे कि सपोज करो कि कनॉट प्लेस है दिल्ली का। ठीक है, तो वो भी सिटी के सेंटर में ही है एक तरीके से। ठीक है, और अलीगढ़ में सिटी सेंटर के नाम से एक जगह है। तो ज़्यादातर जो सिटीज़ होती हैं, वेल डेवलप्ड जो सिटीज़ होती हैं, उनमें एक सेंटर पॉइंट होता है सिटीज़ का। तो इसी तरीके से एक सिटी है, उसका एक सेंटर पॉइंट है और उसके दो रोड हैं, मेन रोड। ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेंटर पर जाके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूं। अब देखो, इस तरीके से हम रोड्स को बना देते हैं। उसने बोला है कि जो दो रोड हैं, एक तो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो आपका नॉर्थ होता है वो होता है ऊपर। ठीक है, और जो साउथ होता है वो होता है नीचे। नॉर्थ का उल्टा जस्ट साउथ होता है। उसके बाद में ईस्ट आपका इधर होता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बनाता हूं कि पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये लाइन खींच दी आपकी। ये जो लाइन है, आगे बताया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है रोड्स को। तो मैंने लाइन बना दी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है बट आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में आपको एक लाइन बना देते हैं ये वाली। ठीक है, ये दो रोड हो गए, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सिटी के सेंटर पर। ये सपोज करो ये सिटी का जो है वो सेंटर है, ये वाला सेंटर है। ठीक है, इसे सेंटर मान लेते हैं, ये आपका सेंटर है। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब हमने ये रोड्स को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। दो रोड है हमारे, एक तो हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये ऊपर नॉर्थ होता है आपका। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में मैप पे ये दिखाया जाता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। इसके बाद में इधर आपका ईस्ट होता है, इधर साइड में ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। ईस्ट का जस्ट उल्टा होता है वेस्ट। अब इसके बाद में हमने ये बना दिया। उसने बोला है कि डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ऑल दी अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब जो अदर सिटीज हैं, जो अदर रोड्स हैं, सिटी के अदर रोड्स जो हैं, वो इन रोड्स के पैरेलल में रन करते हैं। ठीक है, पैरेलल में रन करते हैं। उसने बोला है दीज आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में कितनी है, 10 स्ट्रीट्स हैं। तो कैसे बनाओगे, जैसे देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपकी ऊपर हो जाएंगी यहाँ पर 5। उसने बोला है कि हर एक डायरेक्शन में 10 है, तो ये हो जाएगी 1 ऊपर, उसके बाद में 2, इसके बाद में आपकी 3, ठीक है, ये आपकी 4, ठीक, ये आपकी 5। ठीक है, अब इसके बाद में 5 सिटीज ऊपर हो गई। अब 5 सिटीज आपके नीचे आ जाएंगी, सॉरी सिटीज बोल रहा हूं मैं, रोड्स। ठीक है, 5 रोड्स आपके नीचे आ जाएंगे, है ना, 2, ओके, इसके बाद में 3 और ये आपका 4 और 5। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, मैं दोबारा से बना देता हूं। ये आपका 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से ये ड्रॉ करने हैं। ओके, मैं चाहता तो इसको यहाँ पे एक फंक्शन होता है उससे स्ट्रेट लाइन लेके बना सकता था, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है। तो ये तो हो गई हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 10 स्ट्रीट्स। ठीक है, तो उसने बोला है कि ईच डायरेक्शन में कितनी है, 10 स्ट्रीट्स हैं। तो हमने ईस्ट वेस्ट वाली तो बना दी। अब इसके बाद बनाएंगे हम नॉर्थ साउथ वाली। तो नॉर्थ साउथ वाली के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो रेड कलर ले लेता हूं मैं। ओके, तो देखो अब यहां से भी 5 बना देंगे, है ना, 1 इधर, 1, उसके बाद में 2 और 3 और आपका 4। ठीक है,
ये हो गई 4 और ये 5th हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारी 5th हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम सारी स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब ऐसे ही हम 5 इधर बना देते हैं, 5 हमारी इधर हो जाएंगी। ठीक है, 5 स्ट्रीट्स हमारी इधर हो जाएंगी। ओके, 1 2 3 4 और ये हो जाएगी आपकी 5th वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में बोला है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। तो इस तरीके से हमें मॉडल बनाना था, ये हमारा मॉडल है। इसी तरीके से हमें इसका मतलब जो सिटी के अंदर रोड्स हैं उनका हमें मॉडल ड्रॉ करना था। उसमें हमें कुछ बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेना है। तो आप इस स्केल को ऊपर लिख दोगे या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो, कहीं पर भी आप लिख दो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, ये आपका स्केल हो जाएगा। इस तरीके से आप स्केल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। अब इसके बाद और क्या बोला गया है कि योर नोट मतलब बना दिया, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स हैं उन्हें आपको क्या करना है, सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अब अगले पार्ट पे जाते हैं। तो अगले पार्ट में बोला गया है कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल ईच स्ट्रीट। ठीक है, अब ये जो मॉडल हमने बनाया है, इस मॉडल के अंदर देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल ईच स्ट्रीट intersect is formed by 2 street, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. ठीक है, अब देखो उसने ये बोला है कि ये जो मॉडल है इसके अंदर स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली होगा ही, आपने चौराहे देखे होंगे, सिटी के अंदर चौराहे होते हैं तो वहां पर एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते को पूरी तरीके से क्रॉस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मॉडल के अंदर भी आपको स्ट्रीट इंटरसेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो ये हमने मॉडल बनाया है, इसमें ये वाली जो हमारी ब्लू वाली लाइन्स हैं वो रेड वाली लाइंस को क्रॉस कर रही हैं, तो इनको ही इंटरसेक्शन कहेंगे, स्ट्रीट इंटरसेक्शन कहेंगे इनको। तो स्ट्रीट इंटरसेक्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में उसने क्या बोला है कि फॉलोइंग मैनर इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकंड स्ट्रीट रन कर रही है ना, सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द है ना इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन we call this street intersection 2,5 using this convention find। अब देखो अब कैसे आपको करना है, आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। उसने बोला है कि अगर जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो सिटी जो आपकी रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो आपकी क्या है, उसमें से आपको 5th स्ट्रीट को लेना है। कौन सी स्ट्रीट लेनी है, 5th। ठीक है, 5th स्ट्रीट लेनी है आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 5th स्ट्रीट। तो देखो इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो पहली जो मेन रोड है आपका ये वाला है। ठीक है, आप चाहो तो इसको और ज्यादा बोल्ड कर सकते हो, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं इस कलर से। जो मेन रोड्स हैं हमारे, मेन रोड ये जो हैं ये वाले हैं। ठीक है, मेन रोड हमारे ये हैं, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं अलग डिफरेंट कलर से। ठीक है, अब ये हमारा मेन रोड है। अब इसने बोला है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो स्ट्रीट रन करती है उसकी 5th स्ट्रीट की बात हो रही है, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग के लिए हम अलग कलर यूज करते हैं और यहाँ पर ये हमारी ऐसे नंबर कर देता हूँ मैं। ये वाली हमारी 1st स्ट्रीट हो जाएगी, ये हमारी 2nd हो जाएगी, ये 3, ये 4th और ये 5th। ठीक है, तो उसने बोला है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 5th स्ट्रीट, यानी कि इसकी बात हो रही है, 5th वाली ये है। ओके, अब इसके बाद उसने बोला है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है हमारी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड क्या बोला है, डायरेक्ट ऑल दी अदर स्ट्रीट। ओके, मैं कौन सा पढ़ने लगा, 2nd वाला ये है, यहाँ पर होगा। यहाँ पर बोला है
कि north south direction and another in the east west direction, each street intersection is referred to in the following manner if the second street running in the north south direction, second street north south वाली है और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट वाली है, तो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ वाली। अब देखो नॉर्थ से साउथ ये वाली स्ट्रीट है, तो यहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ और ये हमारी फिफ्थ स्ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये उसने बोला है कि इन स्ट्रीट को अगर यहाँ से ये सेकंड वाली ली जाए, ये वाली सेकंड, ये सेकंड है, और यहाँ से इधर साइड से ये फिफ्थ वाली ली जाए, तो ये वाली फिफ्थ, ये देखो ये वाली फिफ्थ है, यहाँ से इस तरीके से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली फिफ्थ और नॉर्थ साउथ वाली सेकंड, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपकी यहाँ पर, देखो ये इंटरसेक्शन इनका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये दोनों आप देख सकते हो, ये वाली फिफ्थ है और ये वाली सेकंड है, ये दोनों आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसी इंटरसेक्शन के बारे में वो बात कर रहा है कि direction and fifth street in the east west direction meet at the some crossing, then we call this street intersection 2,5। तो उसने बोला है कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इन स्ट्रीट्स का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इस इंटरसेक्शन को हम 2,5 बोलेंगे, 2,5 बोलेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा ये जो आएगा वो 2,5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस इंटरसेक्शन को हम 2,5 कहेंगे, ठीक है। 2,5 क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ से इधर से हमारी सेकंड स्ट्रीट है और यहाँ से हमारी फिफ्थ स्ट्रीट है, मतलब फिफ्थ और 2 का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 2,5 हो गया, ठीक है। एक्स वाली को पहले लिखते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, 2,5 है ना। एक्स वाली को हम पहले लिखेंगे, तो एक्स पर कौन सी है, एक्स एक्सिस को कौन सी क्रॉस कर रही है, एक्स एक्सिस को हमारी ये वाली स्ट्रीट जो है क्रॉस कर रही है, और ये वाली जो है वो वाई को क्रॉस कर रही है, तो इसलिए हमने 2,5 इसको लिख लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको जब फर्स्ट टाइम करोगे, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 2,5 कौन सी इंटरसेक्शन की मतलब कौन सी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन को हम 2,5 बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद उसने बोला है कि हाउ मैनी, अब उसके बाद इसको हमने देख लिया, इस कन्वेंशन को हमने ये समझ लिया। उसके बाद उसने बोला कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अब 4,3 जो हमारा अगला वो होगा इंटरसेक्शन, वो कितने सिटीज को कितने स्ट्रीट्स को रेफर कर सकता है। हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, ठीक है। तो कितने यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डायग्राम पर, ठीक है। 4,3 की बात कर रहा है, तो 4 जैसे 2,5 है, तो 4,3 कहाँ होगा, फटाफट से कमेंट में भी आप बता सकते हो। तो 4,3 कहाँ होगा, तो 4 हम लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 ये हो गया और 3 ये वाला, तो 4,3 कहाँ पर होगा, ये हमारा स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ओके, तो इसे हम 4,3 नाम दे देते हैं, 4,3। अब उसने बोला कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो आप देख सकते हो 4,3 पर कितने इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ एक इंटरसेक्शन हो रहा है। 4,3 पर कितना होगा, तो एक मतलब अगर 2,5 पर हमारा एक हो रहा है, इसी तरीके से हमारा 4,3 पर भी एक ही इंटरसेक्शन होगा। आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही इंटरसेक्शन हो पा रहा है, ठीक है। तो एक ही होगा, तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। अब 3,4 बता देते हैं, तो 3,4 क्या होगा। 3,4 के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने 4,3 लिया है, 4,3 के लिए इधर से 4 और इधर से 3। अब 3,4 उल्टा हो जाएगा, तो आपको इधर से 3 लेना है और इधर से 4 लेना है। तो 4 नंबर ये है और इधर से 3 नंबर ये है, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा ये वाला, इसको आप 3,4 लिख दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 3,4, ठीक है। ये आपका 3,4 हो जाएगा, ओके। तो 3,4
अब इससे भी कितने हो जाएंगे, इससे भी एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है। तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्या किया है हमने, देखो सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे डायग्राम अगर मैं दोबारा से यहाँ पे बनाता, इस वाले डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करता, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता। ठीक है, ओके, जो कि आप कर सकते हो। जब आप करोगे, आपका तो एक ही पेज होगा, एक ही पेज पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो वहां पर एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। मेरे पास पेज की कमी थी, तो इसलिए मैंने एक ही पेज से काम चलाया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को। ठीक है, ये हमारा 1 के लिए हमें इसमें ड्रॉ करना है, ये मॉडल बनाना है। इस मॉडल बनाने को बोला गया है। और 2 में बोला गया है कि जो इंटरसेक्शन है उसके बारे में बताया कि अगर यहाँ से आपको 2nd स्ट्रीट लेनी है और यहाँ से 5th स्ट्रीट लेनी है, तो इस इंटरसेक्शन को 2,5 कहोगे। तो इसी तरीके से 4,3 से कितने इंटरसेक्शन होंगे और 3,4 से कितने इंटरसेक्शन होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 4,3 से भी एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है और 3,4 से भी आपका एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है स्ट्रीट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 में बोला गया है कि अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अब उसने बोला है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब कंप्यूटर को रेफरेंस मान के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक प्रोग्राम जो है, ठीक है, जो आप प्रोग्राम बनाते हो, आपने तो शायद अभी नहीं बनाया होगा, बनाना चाहिए वैसे। ठीक है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, उस पर वो डिस्प्ले होता है। वो कह रहा है अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर वो इमेजेस को डिस्प्ले करता है। जैसे आप कंप्यूटर देखते हो, कंप्यूटर में जो इमेजेस हैं वो स्क्रीन पर आती हैं सिंपली। ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अब जैसे मान लो ये आपको दिखाई दे रहा है, मेरा ये कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, अब इसका जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है वो ये वाला बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये इस कॉर्नर की बात यहाँ पे उसने बोली है। ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम है ना, और उसके बाद में लेफ्ट हमारा ये है, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। जो स्क्रीन है वो 800 पिक्सल तो वाइड है और 600 पिक्सल आपकी हाई है। A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A। ठीक है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 100, 150। Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B, 250, 230, है ना, डिटरमाइन। उसके बाद में हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो कैसे डायग्राम बनेगा, सबसे पहले उसने बोला है कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, तो हमने मान लिया कि हमारे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है कुछ ऐसी है। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब इस कंप्यूटर स्क्रीन में हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है इसके अकॉर्डिंग। कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं, एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है और कंप्यूटर स्क्रीन का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये जो है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है हमारा ये है। ठीक है, अब उसने बोला है कि इस द स्क्रीन 800 पिक्सल एंड 600 पिक्सल, मतलब जो स्क्रीन है 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है। तो वाइड मतलब चौड़ाई होती है, तो कितनी है, 800 पिक्सल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नहीं 8 करने पड़ेंगे हमें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो ये वाली लाइन जो है वो मुझे इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा इस तरीके से होगा, ये हमारा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हो गया, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है,
800 पिक्सल हमारी जो स्क्रीन है वो वाइड है, चौड़ाई उसकी 800 पिक्सल है। तो हम बना लेते हैं, पहला वाला पिक्सल हमारा 100, फिर हमारा 200, 300, ठीक है, 400, 500, 600, 700। अरे अभी भी नहीं आ रहा, तो इसको फिर और शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको फाइनली इधर बनाता हूं, ये हमारा इधर बन जाएगा, ठीक है, इधर बना लेते हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो उसमें इसी तरीके की अड़चनें आती हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 400 है ना, 500, और इसके बाद में आपका 600, 700 और 800। ये हमारी स्क्रीन बन गई, और इस स्क्रीन का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये है, और इसके 800 पिक्सल इसको हमने वाइड बना दिया, मतलब यहाँ तक ये वाइड होगी, ठीक है। अब इसने बोला है कि हाई, मतलब जो हाइट है वो कितनी है, 600 पिक्सल है। तो 600 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए कहीं, 1 है ना, उसके बाद में आपका ये आ जाएगा 200, 300, 400, ठीक है, 500 और इसके बाद में 600। थैंक गॉड, हो गया, ठीक है, ये हमारा 600 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, मतलब स्क्रीन जो आपको थोड़ा सा कम विजिबल लग रही होगी कि क्या यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो हमारी जो स्क्रीन है वो लगभग ऐसी होगी, दिखने में स्क्रीन जो है वो लगभग ऐसी होगी, ठीक। ये स्क्रीन हो गई। अब आपको ये जो दिखाई दे रही है स्क्रीन, वो इस टाइप की स्क्रीन होगी, ठीक। ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है गाइस, ये हमारी स्क्रीन हो गई। अब इस स्क्रीन में 800 पिक्सल तो हमारी ये विड्थ हो गई, मतलब ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हमारी हाइट हो गई, स्क्रीन की इतनी हाइट हो गई 600 पिक्सल, ठीक है, इतनी हाइट हो गई। अब इसके बाद उसने बोला है, अब आगे बात करते हैं क्या बोला है। अब उसने बोला है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए 100,150 पिक्सल, ठीक है, 100,150। तो 100,150 यानी कि 100 तो चलना है हमें, 100 हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो हमें कहाँ से देखना है, बाई से डिस्टेंस देखनी है, तो बाई एक्सेस हमारा ये है, तो यहाँ से 100 हो गया ये हमारा, है ना, और उसके बाद में 150 कहाँ पर होगा, 150 होगा हमारा इसके बीच में, ठीक है। तो 100 यहाँ से और 150 यहाँ से, तो मतलब इसके बीचों बीच में हमारा आ जाएगा, ठीक है। बीचों बीच में पॉइंट कौन सा होगा हमारा, बीचों बीच में पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 150। तो इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे आपके 100,150, 100,150 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आई थिंक ये कलर आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इस कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, 100,150, 100,150 हो गया। अब इसके बाद में ये हमारा ए पॉइंट है, कौन सा है, ए पॉइंट है गाइस, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में बी पॉइंट की बात हो रही है, तो बी क्या है, 250,230, 250,230, तो 250,230 कहाँ पर होगा, 250 एक्स पर होगा, 250 ये हो गया बीचों बीच में इसके, और 230 मतलब 200 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब उसने बोला है कि a circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A। मतलब ए पॉइंट पर आपको 80 पिक्सल का एक सर्कुलर आइकन बनाना है। क्या बनाना है, सर्कुलर आइकन, यानी कि जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर 80 पिक्सल का आपको क्या बनाना है, एक सर्कुलर आइकन बनाना है। तो सर्कुलर आइकन कैसे बनाओगे, देखो 80 पिक्सल का बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कंपास है उसे 40 जैसे यहाँ पे 100 दे रखा है ना, तो 100 क्या है,
ये जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 कॉलम्स दे रखे हैं, ये वाले 5 कॉलम्स हैं। तो 5 का मतलब क्या हो गया 100, तो 5 का मतलब 100 है, तो 80 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 कॉलम्स आपको स्प्रेड करना है अपना कंपास। ठीक है, यहां से यहां पर कंपास को रखना है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आप किसी भी लाइन पर एक कंपास रखो और 4 लाइंस 1 1 2 3 और 4 लाइंस इतना कंपास आपको स्प्रेड कर लेना है। और स्प्रेड करने के बाद में इसको सेंटर मानना है, और आपको अपना एक सर्कल बना देना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा सर्कल, मेरे को ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे थे अभी, ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिटाने पड़ेंगे ताकि आपको आराम से आप इसको देख पाओ। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल कैसा बनेगा, 80 पिक्सल का सर्कल बनाना है। तो 80 पिक्सल के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 लाइंस आपको इस तरीके से 4 लाइंस स्प्रेड करना है अपना वो कंपास कितना स्प्रेड करोगे, 4 लाइंस के बराबर, क्योंकि 5 लाइंस आपकी 100 पिक्सल के बराबर है, तो 4 लाइंस आपकी 80 पिक्सल के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो 80 पिक्सल 4 लाइंस हो जाएंगी, है ना, कितनी हो जाएंगी 4 लाइंस। लेकिन एक चीज और मिस कर रहा हूं मैं, जैसे कि आपको क्या करना है, 80 पिक्सल बनाना है। 80 पिक्सल क्या बोला है उसने कि अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन। हाँ बिल्कुल, रेडियस 80 पिक्सल का है, 80 पिक्सल रेडियस है, तो इसी तरीके से होगा। मतलब आपको रेडियस जो है वो 80 पिक्सल की लेनी है। तो 80 पिक्सल आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जैसे 1 2 3 और 4, और ये क्या है 5th, तो इन सब का मिला के कितना है 100। ठीक है, और फिर 4 1 2 3 4 है ना, 4 क्या हो जाएंगी आपकी 80 के बराबर हो जाएंगी। तो इतना आपको स्प्रेड करके एक तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे ही आपको अगले बी पॉइंट पर क्या करना है, 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ बी। अब बी पॉइंट पर आपको 100 पिक्सल का सर्कल बनाना है। कितने पिक्सल का, 100 पिक्सल का सर्कल बनाना है। ठीक है, तो बी पॉइंट पर आप 100 पिक्सल का सर्कल ड्रॉ कर दो। कैसे करना है, ऑब्वियसली आपको पूरा स्प्रेड कर लेना है, मतलब कंपास को यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा, मतलब 5 कॉलम्स, ये 1 2 3 4 5 इतना आपको पूरा स्प्रेड कर लेना है। उसके बराबर आपका 100 पिक्सल हो जाएगा, और इसको मान के सेंटर और आप ड्रॉ कर दो। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पर 1 2, ये तो मैंने एग्जैक्टली बनाया नहीं है। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका जो सर्कल है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा, मतलब इस सर्कल को वो इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो आप जब फेयरली बनाओगे, अगर मैं आपको कॉपी पर प्रॉपर्ली बना के दिखाता, ठीक है, अगर आप कमेंट्स में बोलोगे तो मैं इसको कॉपी में बनाकर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। वैसे इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे और इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से 2 सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अब ड्रॉ करने के बाद उसने क्या बोला है कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ अदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या ये जो सर्कल बनाए गए हैं दोनों सर्कल, क्या इन दोनों सर्कल का कोई भी पार्ट स्क्रीन के आउटसाइड में लाई करेगा। तो स्क्रीन क्या है हमारी, ये वाली स्क्रीन है, मैंने आपको बना के दिखाई थी। ये जो जिस कलर, इस कलर से जो स्क्रीन बनी हुई है आपकी, ये वाली स्क्रीन है। अब देखो आपने जो सर्कल बनाया, क्या ये एक भी सर्कल का कोई भी हिस्सा आपके स्क्रीन के बाहर है, तो नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जब ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद में क्लियरली आपको क्या लिखना है, नो, बस आपको सिर्फ नो आंसर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नो लिख दो। ठीक है, नो क्यों लिख दोगे, क्योंकि आपने खुद ही ड्रॉ करके दिखाया है। एग्जामिनर इतना तो समझदार है ही है कि वो देख लेगा कि प्रैक्टिकली आपने बनाया है इस तरीके से। तो ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नो। तो पहले वाले का आंसर हो गया नो, इसका आंसर नो हो जाएगा। अब वेदर द टू सर्कल, ठीक है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, यस। पहले का आंसर नो और दूसरे का आंसर हो जाएगा यस। तो सिंपली आपको सिर्फ क्या क्या समझना था यहाँ पे, ये जो पिक्सल्स में आपको स्क्रीन बनानी है और उसके बाद में जो रेडियस है वो भी आपको पिक्सल्स में लेनी है। ठीक है, ओके।
इस तरीके से आप चाहो तो इसमें स्केल भी लिख सकते हो कि ये मतलब 100 पिक्सल के बराबर है आपका एक कॉलम, है ना, ये 100 पिक्सल के बराबर है। और ठीक है, एक पार्ट को आपने कितने पिक्सल में डिवाइड किया है, 100 में, तो एक जो छोटा वाला हिस्सा है, जो छोटी वाली लाइन है, वो 10 पिक्सल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 16 है, और इस एक्सरसाइज का जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। प्लॉट द पॉइंट ए 2,1, बी -1,2, सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। Is ABCD a square? Can you explain why और what is the area of this square? अब देखो, सबसे पहले आपको A, B, C और D 4 पॉइंट इसमें प्लॉट करने हैं। ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इस पर, और इसके बाद में आपको ये बताना है कि अगर A से B को, B से C को, C से D को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या ये एक स्क्वायर बनता है, और अगर बनता है तो क्यों बनता है, रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है, और इसके बाद में इसका एरिया भी आपको निकालना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन सिस्टम बनाना है, उसमें पॉइंट लेने, देखो यहाँ पे -1 से 2 है ना, कहाँ तक जा रहे हैं, 1 और 2 तक जा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। तो इनको प्लॉट द पॉइंट, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रहने वाला है क्वेश्चन, वैसे ज्यादा टफ नहीं है लेकिन लेंथी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो क्यों लगेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बाई, है ना, ये हो जाएगा हमारा बाई डैश। ठीक, ये हो जाएगा एक्स डैश, ओह 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। ठीक, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक, अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि इन पॉइंट को प्लॉट करना है। तो हमारा ए पॉइंट है 2,1, तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे इधर 1, है ना, इतना दूर क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, इसी तरीके से यहाँ पर -1, -2 और -3। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखो पहले हमें करना है 2,1, तो 2,1 कहां पर होगा, एक्स पर जाना है 2 और y पर जाना है 1, तो 2,1 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2,1। उसके बाद में -1,2, एक्स की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 2, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद -2, -1, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एंड डी पॉइंट जो है 1, -2 है, डी पॉइंट 1, -2 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कर दो। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है a, ठीक, a पॉइंट था 2,1, ठीक, ये हमारा b पॉइंट था -1,2, ये हमारा b पॉइंट है, और आई थिंक ये हमारा C पॉइंट है, C, और ये पॉइंट D है। ठीक है, अब इसके बाद में उसने बोला है आगे कि इज ABCD आ स्क्वायर। अब ABCD स्क्वायर है कि नहीं है तो ये पूछा है उसने, तो हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, जो कि मिलाने की जरूरत नहीं है, बट हम इसको जस्ट रफली बनाने के लिए, दिखाने के लिए बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो A, B, C और D, ABCD बन गया। तो क्या ABCD स्क्वायर है? अब देखो ऐसे तो देखने में तो लग रहा है ये स्क्वायर है, लेकिन हमें अपनी बात को जस्टिफाई भी करना है। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है आपका, वो होता है अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये बात इस एक्सरसाइज के जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें और उससे पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अब देखो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। किसकी डिस्टेंस निकालनी है? देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अगर डायगोनल्स भी इक्वल हैं और चारों साइड भी इक्वल हैं तो ये स्क्वायर होगा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि ये इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी की लेंथ क्या निकल के आएगी? तो ए बी के लिए हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 फटाफट से इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने चाहिए थे मुझे यहाँ पर, मेरे को थोड़ा सा वो हो गया। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2,1, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स -1,2 हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके -2, -1 है, -2, -1, ऐसे ही डी के कोऑर्डिनेट्स 1, -2 हैं, 1, 1, ठीक है, इस तरीके से इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 के लिए आप क्या करोगे, ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। तो चाहो तो इसे x2 मान लो, इसे आप इस तरीके से मान सकते हो, मतलब इससे ये हमारा x1 और ये x2 और ये हमारा y1 और ये y2, या फिर आपका मन करे तो इसे आप क्या मान लो, x1 और इसे आप x2। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो, ये तो बात आपको पहले से भी बताई गई है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ए बी का निकालना है तो ए को हमें इससे मानते हैं x1 और इसे मानते हैं x2। तो हमारा 2, -1 हो जाएगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारा, y2, अरे x2 माइनस x1 करना था ना, तो इस तरीके से करेंगे, एक मिनट, x2 हमारा ये है -1 माइनस 2, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या है 2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 और -2 कितना होता है, -3 और -3 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 प्लस 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो कितना आ गया, √10। ठीक है, कितना आ जाएगा, √10, √10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको निकालना है। ए बी के बाद आप क्या निकाल लोगे, ए बी के बाद बी सी निकाल लो। ठीक है, तो बी सी के लिए भी आप कर सकते हो ऐसे ही, बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, तो x2 यानी कि -2 -1, ठीक, का स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, y2 आपका -1 है, -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, देखो माइनस का 1 और माइनस मिलके +1 हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको -3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो यहाँ से भी √10 आ जाएगा। ठीक है, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब निकालते हैं सी डी। सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी, तो सी डी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 1 से -2 कर दो, 1 क्या करना है, 1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 -2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आपका y2 कितना है, -2, ठीक, -2 और ये -1 -1 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस
1 और 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 1। देखो ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ से भी आपका √10 आ जाएगा। ठीक है, अब CD निकाल दिया, अब निकालेंगे DA। क्या निकालेंगे? DA, या फिर AD भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो DA निकालेंगे, तो DA पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। तो आप क्या करोगे, 2 से 1 को घटा लो, तो ठीक है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक, और यहाँ पर है 1 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, प्लस 1 और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो यहाँ से भी √10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने AB, BC और CD और AD निकाल लिया, यानी कि DA निकाल लिया, मतलब चारों साइड निकालनी। तो आपके सामने चारों साइड क्या है, इक्वल हैं। देखो अब हम डायगोनल्स भी निकालेंगे, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, AC डायगोनल निकालेंगे, A से लेके C तक। ठीक है, तो अब AC निकालेंगे, तो AC कितना आएगा, देखो AC के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ से ये -2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2 और -2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ये 1 है और ये -1 है, तो 1, ठीक है, 1 -1 ओके का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका -2 और -2 कितना हो गया 4, और माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16। ओके, और 1 माइनस और माइनस प्लस 1 है ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये आ गया आपका √20। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे अब BD दूसरा डायगोनल BD होगा, BD या फिर DB कुछ भी कह सकते हो, तो मैं BD निकाल देता हूँ BD। ठीक है, तो BD के लिए ये आपका x2 हो जाएगा, तो 1 - -1, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका -2 और माइनस का 2 -2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका -2 और -2 -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से आपका आ जाएगा √20। ठीक है, तो अब देखो, अब आप क्या कह सकते हो कि डायगोनल्स बराबर हैं। ठीक है, दोनों AB और AC और BD बराबर हैं और सारी साइड्स बराबर हैं, तो क्या कह सकते हो कि हेंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद और क्या करना है, उसके बाद और कुछ पूछा है क्या, उसने एक्सप्लेन भी कर दिया हमें, जो मैंने लाइन आपको बोली है वही लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, क्या लिखना है, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर, इतना लिखना है। उसके बाद में कैन यू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो साइड कितनी है हमारी, √10 सारी साइड √10 है, तो √10 का स्क्वायर कर दो, तो √10 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो 10 क्या लिखोगे, यूनिट, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पर आप स्क्वायर यूनिट लिख दो। ठीक है, 10 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर, यही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब देखो आगे आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे अभी लगता है, जो भी वीडियोज देखने के बाद में आपका फीडबैक है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होती है वो भी मुझे बताइएगा, और इसी तरीके से आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।